जाते हैं, 45 दिन, कभी कभी ज्यादा भी दिन हो जाते हैं। तो मतलब एक एग्जाम 1.5 से 2 महीने खिंच सकता है। इस दौरान हमारी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम डेली क्या करते हैं कि जो हमारे कांटेक्ट में है, जैसे अभी आजकल हर इंस्टीट्यूट क्या करता है कि रिव्यू लेता है एग्जाम हॉल के बाहर जाके, बच्चों से पूछता है कि किस टाइप के एग्जाम आ रहे हैं, और वो क्वेश्चन शेयर करते हैं कि उनके 1 महीने पहले वो कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इन बातों को ध्यान नहीं रखते तो एग्जाम आपका अच्छा नहीं जाएगा और आप सिलेक्शन से पीछे हो सकते हैं। तो कौन सी वो 3 बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, तो आइए चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता सोनी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो 3 बातें कौन सी होती हैं जिनके वजह से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, और जिनको फॉलो अगर आप नहीं करते हैं तो सिलेक्शन से वंचित रह सकते हैं। तो वो 3 चीजों में से पहली चीज जो आपकी आती है वो होती है आपकी सुनी हुई बातों को ध्यान में रखने की आदत। एग्जाम जब ऑनलाइन होते हैं तो एक एग्जाम 1.5 से 2 महीने के दौरान चल जाता है। 1.5 से 2 महीने भी हो सकता है आगे निकल जाए, कभी 45 दिन हो जाते हैं, 30 दिन तो होते ही होते हैं, 45 दिन, कभी कभी ज्यादा भी दिन हो जाते हैं। तो मतलब एक एग्जाम 1.5 से 2 महीने खिंच सकता है। इस दौरान हमारी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम डेली क्या करते हैं कि जो हमारे कांटेक्ट में है, जैसे अभी आजकल हर इंस्टीट्यूट क्या करता है कि रिव्यू लेता है एग्जाम हॉल के बाहर जाके, बच्चों से पूछता है कि किस टाइप के एग्जाम आ रहे हैं, और वो क्वेश्चन शेयर करते हैं कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा ज्ञानी जो लोग होते हैं वो अपने परिचितों से फोन लगा लगा के पूछते हैं कि एग्जाम कैसा आ रहा है, एग्जाम में क्या हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल का एग्जाम आ रहा है। तो उसमें ये हो जाता है कि बच्चे ने जो एग्जाम दे के आया है, जरूरी नहीं है उसकी तैयारी भी अच्छी हो। भाई जिसने एग्जाम दिया है उसके लिए इजी है, मतलब जिसने अच्छे से पढ़ाई की उसके लिए तो हर एग्जाम इजी है, और जिसने नहीं किया उसके लिए हर एग्जाम टफ है। अब वो बच्चा एग्जाम दे के आया, मान लीजिए उसने तैयारी नहीं की, तो वो यही कहेगा भाई एग्जाम तो बहुत टफ आ रहा है, मैं तो जो पढ़ा था वो बिल्कुल आया ही नहीं है, एकदम एकदम आउट से आ रहा है। तो जो पढ़ा हुआ बच्चा है, जैसे आप हैं, आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा पढ़ रखा है, लेकिन आपने उस बच्चे के मुंह से ये सुन लिया एग्जाम तो बहुत टफ आ रहा है, तो वहीं आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ गया कि यार ये तो एग्जाम बहुत टफ आ रहा है, मैंने तो तैयारी अच्छी की है, लेकिन पता नहीं इसका एग्जाम अच्छा नहीं गया, इसके कम नंबर आए हैं, तो मेरे पता नहीं कितने आएंगे। तो आपका एग्जाम का जो लेवल है, जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, बिल्कुल डाउन आपने कर लिया एक्स्ट्रा लोगों से ज्ञान लेने के चक्कर में। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, लोगों से ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक आध वीडियो देख लो आप जो यूट्यूब पर डालते हैं इंस्टीट्यूट से कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बस काफी है। लेकिन पर्टिकुलर किसी पर्सन से आप ना पूछें, क्योंकि वो इंसान क्या करेगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल डाउन करने का काम करेगा। भले उसके नंबर बहुत अच्छे आए हों, कई बार ऐसा भी होता है कि उसके नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो आपको कम बताएगा कि यार मेरे तो अच्छे नंबर आए नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाया, मेरा तो ये छूट गया, मेरा तो वो छूट गया। तो यहाँ से आपके मन में नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपके लिए बहुत घातक हो सकती है। तो पर्टिकुलर किसी पर्सन से पूछने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखो, उसको देखो कि हाँ मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, और उस हिसाब से आप आगे काम करो अपने आप। बिल्कुल ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है किसी से भी, क्योंकि एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे, लास्ट जो टाइम चलता है 1 महीने का, ये आपको मेंटली स्टेबल रखने का टाइम होता है। आप अपने आप को मेंटली स्टेबल रखें तो ऑलरेडी एग्जाम आपका बहुत अच्छा जा सकता है। इसके बाद दूसरी चीज होती है, जो गलतियां आमतौर पर बच्चे करते हैं, वो यही करते हैं कि जैसे उन्होंने देखा, एनालिसिस देखा एग्जाम का कि यार इस वाले पॉइंट से अच्छे आ रहे हैं, और ये वाला तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। कई बार होता है कुछ छूट जाती है चीजें, हम सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कम समय दो। मान लीजिए कई बार बच्चे ज्यादातर जो गलती करते हैं, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, सोचते हैं कि चलो आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। और बच्चे ने या किसी ने बता दिया कि ये जो सब्जेक्ट है ये ज्यादा आ रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं, उसी सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उसी उसी को पढ़ते हैं फिर, और जो ऑलरेडी तुमने तैयार कर रखा है उसका रिवीजन भूल जाते हैं। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है, क्योंकि जब एग्जाम 1 से 1.5 महीने चलता है तो जरूरी नहीं है कि जो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट ज्यादा पूछा है वही फिर एंड तक चलेगा, ऐसा नहीं होता। वो बदलते रहते हैं, किसी वाले शिफ्ट में उन्होंने कंप्यूटर ज्यादा दे दिया, किसी में कोई और चीज ज्यादा दे दी, तो आपने जो पढ़ा है आप बस उसका रिवीजन करो, नया पढ़ने की ज्यादा कोशिश मत करो, क्योंकि ये टाइम होता है 1 महीने पहले का रिवीजन का टाइम होता है। इस टाइम पे अगर आप नया ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे, नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, तो जो पुराना पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा, प्लस आप नया पढ़ने के चक्कर में अपने दिमाग को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे दोगे, जिसकी वजह से जो याद की हुई चीजें हैं वो भी वहां से निकल सकती हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। पहली चीज तो जब भी तैयारी करें, सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दें। ये ना सोचें कि ये एग्जाम का पार्ट जरूर है लेकिन ये ज्यादा पूछता नहीं है। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो हर चीज के लिए, हर सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना है, सारे सब्जेक्ट पे इक्वली ध्यान देना है, और लास्ट मोमेंट पे नया कुछ सीखने की कोशिश ना करें, वरना दिक्कत हो सकती है। तो ये दूसरी गलती है जो बच्चे करते हैं,
लोगों से सलाह लेकर अपना जो पढ़ा हुआ है उसको छोड़कर, जो नोट्स आपने बनाया उसको छोड़कर नया पढ़ने में लग जाते हैं, तो यहाँ से आपकी जो दिक्कतें हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो गलती बच्चे करते हैं आमतौर पर, कि वो जो लास्ट टाइम है 1 महीने का कह लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा अपने आप को टेंशन देने का काम करते हैं। वो ऐसे कि अपनी जो टाइमिंग है बढ़ा देते हैं। जो आपने टाइम शेड्यूल बनाया हुआ है अभी से लास्ट तक, आप उसको ही फॉलो करें, ना कम करें ना ज्यादा करें। या तो अगर आप कम कर देंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि ये टाइम बिल्कुल लास्ट मोमेंट का है, अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। और कई बच्चे ऐसा करते हैं कि उसी उसी में लगे रहते हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देते, ना अच्छा खाना खाते हैं ठीक से, ना सोते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, और जिसके कारण हेल्थ पे असर पड़ सकता है। क्योंकि इस टाइम पे आपको अपने आप को हेल्थी रखने का समय होता है, क्योंकि अगर आप इस दौरान जरा भी बीमार हो गए तो आपका जो किया हुआ है पिछला वो सब बेकार हो जाएगा। ये बॉडी आपकी अगर चीजों को नहीं कैच कर पाई, जैसे आपने उनको टाइम, जैसे अभी तक आप 12 से 13 घंटे पढ़ रहे थे, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि इतना 1 महीने के अंदर, 1 महीने में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन मैंने पहले ही उसमें बोला हुआ था कि 8 घंटे की नींद तो आपको कंप्लीट करनी है। नींद अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई तो आप बीमार हो सकते हैं, आपकी मेमोरी पे असर पड़ सकता है, कई सारी चीजों पे असर पड़ सकता है। तो 1 महीने पहले तो आपकी जो हेल्थ है उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है। जंक फूड, ऑयली फूड बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये चीजें ना हेल्थ पे असर करती हैं, हेल्थ पे तो असर करेंगी करेंगी, साथ ही साथ आपकी जो नींद है उसको बढ़ाने का काम करेंगी। आपको नींद ज्यादा आएगी तो कोशिश करें फल, जो फ्रूट्स हैं, अभी वैसे भी गर्मियों का सीजन है तो वाटरमेलन, कुकुम्बर, इन चीजों का ज्यादा आप खाने में यूज करें, क्योंकि ये चीजें क्या है, आपको लाइट रखेंगी बॉडी को, नींद आपको कम आएगी, प्लस पानी की जो पूर्ति है वो होती रहेगी। तो ऐसे फ्रूट्स जिनमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ऐसे फ्रूट्स आप लें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, उसमें आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, और बीमार होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो ये 3 बेसिक गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं एग्जाम से पहले, और वहीं पर कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, या कहना चाहिए कि जो रेस लगी हुई है कि हम सीख लेंगे हम सीख लेंगे, उससे आप आउट हो सकते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, अच्छे से पढ़ाई करें, दिल लगा के पढ़ाई करें, और जो गलतियां हैं उन्हें अवॉइड करते हुए जो अच्छी चीजें हैं जो आपको बताई गई हैं उनको फॉलो करें। टेस्ट लगाते रहें, रिवीजन अपना करते रहें, और अच्छे से एग्जाम देकर बिल्कुल रिलैक्स होकर आप अपनी तैयारी का जो रिजल्ट है वो ले सकते हैं, यानी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये चीजें थी जो आज मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो दोस्तों में शेयर कर सकते हैं जिनके एग्जाम्स हैं, जो आपके अपने हैं और आप चाहते हैं कि इनका सिलेक्शन हो, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। और ये था आज का वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।